जी, नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अरुण निगम और आप देख रहे हो एएनएन नेटवर्क। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एजीटीए 3446 की अपडेट के बारे में, जो कि बहुत अभी-अभी की ताज़ा सबसे पहले अपडेट आई है। साथियों, आज एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है कि आपका दिल गदगद हो जाएगा खुशखबरी को सुनकर। तो वीडियो को आप पूरा देखें और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इस बार इतिहास की सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है। इसके पीछे मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि क्यों इस बार की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। साथियों, आज हम हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कट ऑफ क्यों कम रहेगी इस बार, और कम अंक वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होगा इस बार 100%। जी हाँ साथियों, यदि 21 वाले बच्चे भी हैं जिनके, यदि जिस जिस बच्चे के 21 अंक भी हैं, तो उसके भी 80% चांस है सिलेक्शन होने के। ठीक है ना, मिठाई बांटना शुरू कर दें अभी से। जी हाँ साथियों, डॉक्यूमेंट तैयार कर लें अपने, आपकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आप एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी ट्रिपल एस एजीटीए से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको सटीक जानकारी दी जाती है, बल्कि सबसे पहले और आपको अफ़वाह से भी दूर रखा जाता है इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपका समय खराब ना हो। साथियों, इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सबसे पहले सूचना सभी बच्चों तक पहुंचाई जाती है। और साथियों, ये एक विश्वसनीय चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है ना, मैं अब बात करता हूँ आपकी कट ऑफ के बारे में। देखिए, संभावित कट ऑफ कैटेगरी वाइज किस प्रकार से है आपकी, इस प्रकार से रहेगी इस बार। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरा विद प्रूफ दिखाऊंगा कि क्यों कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है ना, प्रूफ के साथ। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मुझ पर विश्वास रखें। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप देखना, यही कट ऑफ आपकी रहेगी। ठीक है ना, और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ दिखाकर तब आप भरोसा करोगे कि हाँ, यही कट ऑफ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार। साथियों, यदि मैं जनरल वाले बच्चों की बात करूं तो इन बच्चों की कितनी रहेगी, 35 अंक से हैं। यदि 35 अंक से 40 अंक के बीच में किसी बच्चे के आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के, तो मैं आप सभी से सिर्फ एक एक ही बात कहूँगा साथियों, दूसरी बात नहीं कहने का। बस आप यही समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। और आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन लेने बेकार की चीज़ है। ठीक है ना, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। मन को शांत रखें, धैर्य बनाए रखें रिजल्ट आने का। ठीक है ना, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अब मैं बात करता हूँ साथियों अपने ओबीसी भाइयों के बारे में कि इनकी कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए, ओबीसी वाले बच्चों की यदि मैं बात करूँ तो 30 अंक से 35 अंक के बीच में यदि आते हैं किसी भाई के, तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अभी घर से निकल जाइए, मिठाई की दुकान पास की, वहाँ से मिठाई की दुकान पर जाकर वहाँ से मिठाई लेकर आएँ और अड़ोस पड़ोस में बांट दें। ठीक है ना, आपका सिलेक्शन 100% होगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अब मैं बात करता हूँ एससी वाले भाइयों की, एससी और एसटी वाले बच्चों की। तो एससी और एसटी वाले बच्चों की क्या रहेगी कट ऑफ। देखिए, मैं पहले एससी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इनकी 26 से 30 अंक के बीच में, ठीक है, रहेगी आपकी कट ऑफ। ठीक है ना, लेकिन यदि इतने आ रहे हैं एससी कैटेगरी में, तो बच्चों आपको किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप सिलेक्शन की तैयारी करें। ठीक है ना, आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। ठीक है ना, परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब मैं बात करूँगा साथियों अपने एसटी वाले भाइयों की। तो एसटी वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो देखिए, ये एससी वाले बच्चों की कट ऑफ है। ठीक है ना, अब एसटी की क्या रहेगी, 20 से 25 अंक के बीच में मानो आप एसटी की कट ऑफ, जो कि हर बार इतने ही अंक पर रहती है। एक आध अंक का फ़र्क हो सकता है, वरना इससे ज़्यादा नहीं रहेगी आपकी कट ऑफ। ठीक है ना, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब मैं बात करता हूँ साथियों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की देखिए कट ऑफ क्या रहेगी, 28 से 32 अंक के बीच में यदि है, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना,
आपका सिलेक्शन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दें। अब अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट जब उपस्थित नहीं होता है तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर एक छोटी सी चूक आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देती है, पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसलिए साथियों, आप बिल्कुल भी चूक ना करें, कोई भी त्रुटि ना करें, सब चीज़ तैयार रखें अपने डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में कोई भी लापरवाही ना करें। ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की। इनकी भी देख लीजिए, इनकी सबसे कम जो जाती है कट ऑफ 12 से 16 अंक के बीच में है, तो इनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब महिलाओं की मैं बात करता हूँ साथियों, महिलाओं की क्या जाएगी। देखिए, महिलाओं की 26 से 30 अंक के बीच में है। जनरल जनरल महिलाओं के लिए बात कह रहा हूँ मैं। यदि इतने अंक में आ रहे हैं आपके, तो आपका भी सिलेक्शन होगा, सभी महिलाओं का। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। लेकिन SC ST OBC इससे थोड़ी कम रहेगी। ठीक है ना। जैसे आपकी SC की मान लीजिए, OBC की मान लीजिए आप 25 से 28 अंक के बीच में, तो इस प्रकार से दो दो एक एक अंक कम हो जाएगी SC ST और अदर कैटेगरी में, क्योंकि जनरल की हाई जाती है, OBC की थोड़ी कम जाती है, इस तरीके से। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की। तो 15 अंक से 19 अंक के बीच में यदि आते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। ठीक है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों। अब देखिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अनुमानित आंकड़ा है। वास्तविक कट ऑफ नंबर परीक्षा के परिणाम के साथ घोषित किए जाएंगे। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने आपकी कट ऑफ बताई है, ये एक अनुमानित है, एक आंकड़ा है, जो कि पिछले वर्ष से आंकड़ा लिया गया है, प्लस आपके 7,000 प्लस बच्चों से 7,000 प्लस बच्चों का डाटा लिया गया है। फिर उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाया गया, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लस माइनस 2 अंक का फ़र्क हो सकता है जब आपकी वास्तविक कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा अंक का फ़र्क नहीं रहता है। हमने जितनी भी कट ऑफ बताई हैं, आप देखोगे कि जब उसका परिणाम, परीक्षा का परिणाम फल आया है, ठीक है ना, तो कट ऑफ जो हमने बताई ज़्यादातर सटीक वही रही है। एक आध अंक का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा अंक का फ़र्क नहीं होता। ठीक है ना। कट ऑफ जो हमने बताई है। अब मैं बात करता हूँ पिछली भर्तियों में भी हमने बताई, उसमें भी सही आंकड़ा रहा था। देखो, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या आपके कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। कट ऑफ नंबर कई बातों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो कारण होता है पदों की संख्या। यदि पद अधिक होते हैं तो कट ऑफ कम हो सकती है। साथियों, आप सभी को मालूम है कि इस बार की जो पद हैं वो कितने हैं, 3,446 पद हैं। अपने आप में ही बहुत बड़ी संख्या है। तो ये सबसे बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम रहने का। ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। अधिक उम्मीदवार के कारण कट ऑफ बढ़ जाती है, और जब कम होते हैं तो कट ऑफ घट जाती है। साथियों, इस बार का जो पेपर था, आपने देखा होगा एग्ज़ाम सेंटर पर भी, कि बहुत बच्चे अब्सेंट रहे थे। अब्सेंट, जब देखिए फॉर्म जो बहुत बच्चों ने भरा था, लेकिन जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनमें से बहुत कम मात्रा में पेपर देने के लिए आए। बाकी जो थे उन्होंने छुट्टी मार ली, जिसके कारण कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है ना। और आपका परीक्षा का कठिनाई स्तर, परीक्षा इतनी हार्ड थी कि आपकी, देखिए, इस बार का जो पेपर था आपका बहुत हार्ड था। जब पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ, स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है ना। ये बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का। अब साथियों, मैं बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की। ये बहुत एक नया फैक्टर है जो कि कट ऑफ को सीधे सीधे कम कर देता है। साथियों, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, 1/4 की, जो कि जिसे हम कहते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब होता है कि यदि आप
4 क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है ना, और 1 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो ये 4 क्वेश्चन गलत इस 1 क्वेश्चन को खा जाते हैं। अंक कितने मिलते हैं आपको? 0, ठीक है ना। ये इस प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। साथियों, आप यदि एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और साथियों, मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि यदि इतने अंक आ रहे हैं आपके कट ऑफ में, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है कि देखिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। आपको मनोरंजन तरीके से रहना है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, परेशान नहीं होना है। आपका सिलेक्शन होने वाला है, तब सिलेक्शन होता है तो आप खुशियाँ मनाइए, गाना गाइए, यूपी वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं गोरी, नाच के दिखाऊं संग में तुझको भी नचाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। साथियों, आप गाना गा सकते हो मन को तनाव से दूर रखने के लिए, और आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। मुझे पता है कि जब आपका रिजल्ट कट ऑफ और रिजल्ट का इंतज़ार होता है तो तनाव तो होता ही है, तो आप गाना गा सकते हो, ठीक है ना। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, और जो एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं वो एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।